दोस्तों, कैसे हो आप। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर के बारे में, किस तरीके से वेक्टर को हम रिजॉल्व कर सकते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर में। तो किस तरीके से वेक्टर को हमने क्या किया था, कंपोनेंट्स के अंदर में डिवाइड किया था। फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग। ये हमने इसलिए पढ़ा था क्योंकि हम जिस तरह मैकेनिक्स के अंदर में फोर्सेस वगैरह लगेंगी तो उसको डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर में रिजॉल्व करके हम इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को भी हम दो डायरेक्शंस के अंदर में अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्वेश्चन काफी। ठीक है, तो इसका लिंक ऊपर आई बटन के ऊपर दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं, इस लेक्चर के बारे में पढ़ सकते हैं। अभी जो हम नेक्स्ट जो इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो दो तरह के मल्टीप्लीकेशन होंगे वेक्टर के अंदर में, एक स्केलर या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं और दूसरा होगा हमारा वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे स्केलर या डॉट प्रोडक्ट के बारे में, और इसके ऊपर जो थ्योरी होगी उसके ऊपर हम क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करेंगे ताकि उसको अप्लाई करना आप अच्छे से सीख सकें। ठीक है, इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, या क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। प्ले करें, लर्न करें, पॉज करें, नोट करें और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट के अंदर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। ठीक है, वेक्टर के अंदर हम पढ़ रहे हैं, वेक्टर के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले वेक्टर को मल्टीप्लाई करना किसके साथ, स्केलर के साथ में। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर के साथ में। तो सबसे पहले ये सिंपल सी चीज है, हम स्केलर से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा। ठीक है, हम स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करना नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, स्केलर फॉर एग्जांपल अगर 2 है कोई क्वांटिटी, ठीक है, उसको अगर मल्टीप्लाई करना है मेरे को किसके साथ, स्केलर क्वांटिटी एक और मान लिया 4 है, तो ये तो मेरे को पता है ना, इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इसलिए 2 into 4 सिंपली क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बट हमको क्या करना है, वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वेक्टर के अंदर में क्या है मेरे पास में, डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले अगर हम देखें इसको स्केलर क्वांटिटी के साथ में अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा। ठीक है, तो इसके अंदर अगर फर्स्ट केस हम देखें, इसके अंदर में अगर किसी वेक्टर ए को मैं अगर पॉजिटिव नंबर लैम्डा से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा। ठीक है, अगर ए वेक्टर है उसको एक पॉजिटिव नंबर लैम्डा से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो नया वेक्टर क्या बन जाएगा, बी वेक्टर विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूं मेरे पास वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, v वेक्टर दैट इज इक्वल टू 2 i कैप, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे देखो 2 क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, और i कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको स्केलर एक पॉजिटिव नंबर लैम्डा से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस वेलोसिटी वेक्टर को मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा। यहां पे देखो डायरेक्शन क्या चेंज होगी, नहीं होगी ना, क्योंकि x डायरेक्शन के अंदर में वेलोसिटी है। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना मैं। ठीक है, यहां पे अगर मल्टीप्लाई किया 2 into 2 क्या होगा, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होगा 2 से, क्योंकि स्केलर है, स्केलर किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, स्केलर के साथ में, डायरेक्शन मेरी चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो 2 into 2 क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो फिर आंसर कितना हो जाएगा, 4i कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यही चीज यहां पे लिखी हुई है। देखो अगर ए वेक्टर है, ए वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूं, ए वेक्टर विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू ए कैप। ठीक है, तो अगर मैं इसको लैम्डा से यहां पे अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू ए कैप। अब देखो यहां पे क्या है, मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू ए कैप क्या है, बेसिकली ए वेक्टर ही है ना, तो यही चीज आ जाएगी ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं किसी वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये डायरेक्ट स्केलर जो है वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके अंदर में। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगी मेरी, चेंज होगी क्या, नहीं होगी,
क्योंकि मैंने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो जो आई कैप है वो तो आई कैप ही रहेगा ना, ठीक है। सिमिलरली देखो सेकंड केस की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे समझ में आ गया ना, मैग्नीट्यूड जो होगा दैट विल बी चेंज्ड बाय लैम्डा बट डायरेक्शन रिमेन्स द सेम। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें, अगर उस ए वेक्टर को मैं मल्टीप्लाई कर दूं नेगेटिव ऑफ लैम्डा, दैट इज ए नेगेटिव नंबर है माइनस लैम्डा, तो बी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, सिंपली माइनस और ऐड हो जाएगा ना उसके अंदर में, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर वेलोसिटी वेक्टर क्या था मेरा 2i कैप था, ठीक है। अगर इस वेलोसिटी वेक्टर को मैं मल्टीप्लाई कर दूं -2 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई होगा ना इसके साथ में, तो ये -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -4, तो ये क्या हो जाएगा, -4 आई कैप मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड मेरा चेंज हो गया किससे, लैम्डा से, बट डायरेक्शन मेरी रिवर्स हो गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में था, तो यहाँ पे रिजल्टेंट जो आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड जो है हमारा दैट इज चेंज्ड बाय लैम्डा बट डायरेक्शन इज रिवर्स्ड, ठीक है। क्लियर हो गया, सिंपल सी सिचुएशन है, स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किसी वेक्टर को, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। पॉजिटिव है तो डायरेक्शन वही रहेगी, और अगर नेगेटिव है तो डायरेक्शन हमारी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो इसके बेस पे क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, फिजिकल क्वांटिटी m इज इक्वल टू 3 kg, ठीक है, इट इज मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर a वेक्टर सच दैट f वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू a वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जिसका मास कितना गिवन है 3 kg, उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे, a वेक्टर से, सच दैट f वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू a वेक्टर। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ f वेक्टर इफ a वेक्टर इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ईस्टवर्ड्स, एंड b पार्ट क्या है, a वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थवर्ड्स, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, हमको f वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, तो हमको देखो फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, f वेक्टर की वैल्यू किसके गिवन है हमको, f वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू a वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मास की वैल्यू कितने गिवन है हमको 3, और एक्सेलरेशन वेक्टर की अगर बात करें, ठीक है, तो एक्सेलरेशन वेक्टर कितना हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ईस्टवर्ड्स गिवन है, तो मैं डायरेक्शन सिंपली यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ईस्टवर्ड्स कह देता हूं यहाँ पे, ठीक है, टुवर्ड्स ईस्ट। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, ये मास क्या था मेरा 3 kg था, ठीक है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, अल्टीमेटली इसकी यूनिट क्या होगी मेरी, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, ठीक है। तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा मेरा 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, और फोर्स की यूनिट क्या है, ये जो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, बेसिकली न्यूटन है ये, ठीक है। तो 9 न्यूटन, और ये फोर्स की डायरेक्शन कहां पे होगी हमारी, ईस्टवर्ड्स, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9 न्यूटन ईस्टवर्ड्स। क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, ये बेसिकली क्वेश्चन क्या था, देखो मैंने क्या किया, स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया ना। अब यहाँ पे देखो मास जो है हमारा 3 kg, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ये जो मास है 3 kg दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी, और a वेक्टर जो था हमारा, ठीक है, दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो मैंने क्या किया, स्केलर को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, वेक्टर से। तो यहाँ पे देखो ये हमारा मैग्नीट्यूड लैम्डा टाइम्स हो गया, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, ठीक है, और पॉजिटिव नंबर है तो हमारी डायरेक्शन हमारी चेंज नहीं हुई, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो सेकंड पार्ट देखते हैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -4 नॉर्थवर्ड्स हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये कितना हो जाएगा, मास कितना है हमारा 3, ठीक है, 3 kg इंटू एक्सेलरेशन कितना है हमारा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्शन क्या है मेरी, नॉर्थवर्ड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो न्यूटन हो गया। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है मेरे को, -4 से, ठीक है। तो 3 इंटू -4 कितना हो जाएगा, -12 न्यूटन, ठीक है। और ये डायरेक्शन क्या है मेरी, नॉर्थवर्ड्स, ठीक है। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, -12 न्यूटन नॉर्थवर्ड्स। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 12 न्यूटन साउथवर्ड्स,
ठीक है, क्योंकि नेगेटिव ऑफ नॉर्थ क्या हो जाएगा, साउथ ही हुआ ना। अगर ये नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट है, ठीक है, तो नॉर्थ का जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ का ऑपोजिट, तो वो क्या हो गया, साउथ। तो आंसर मैंने क्या लिख दिया, 12 न्यूटन साउथवर्ड। ठीक है, तो ये दोनों मेरे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया किस तरीके से वेक्टर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ स्केलर से। सिंपल है ना, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। अब हम देखेंगे वेक्टर को अगर वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट और जो स्केलर प्रोडक्ट हम कह रहे थे इनिशियली मैंने डिस्कस किया, और दूसरा मैंने कहा था वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कह रहे हैं, तो यहाँ पे हम वेक्टर को अगर वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तब ये चीजें आएंगी यहाँ पे। तो इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अगर डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट को हम डिफाइन कैसे करते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखो ये है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अगर कोई दो वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बीच में डॉट लगा हुआ है। ठीक है, तो ए डॉट बी, ठीक है, तो अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, तो यहाँ पे हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, या सिंपली ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, मॉड ऑफ ए को सिंपली ए बी लिख सकता हूं मैं, मॉड ऑफ बी को बी, तो सिंपली क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, वेयर थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, आप समझ लेना इसको क्लियरली। अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर गिवन है, यहाँ पे दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है, तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो इसकी प्रोजेक्शन की फॉर्म में अगर मैं बताना चाहूं, ठीक है, प्रोजेक्शन की फॉर्म में अगर इसको फर्दर मैं डिफाइन करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं। अब देखो ए डॉट बी मेरे को पता है किसके इक्वल होता है, ए बी कॉस थीटा के इक्वल है। ठीक है, ए बी कॉस थीटा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए इंटू बी कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ये जो बी कॉस थीटा है ये क्या चीज है, बी कॉस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। मैंने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपको पढ़ाया था, तो रेजोल्यूशन मतलब क्या हो गया, उसका प्रोजेक्शन हुआ ना। तो अगर ये बी वेक्टर है मेरे पास में और ये ए वेक्टर है, तो बी वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है ए वेक्टर के ऊपर, तो वो कैसे आएगा, सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टॉर्च जला दूंगा यहाँ से इस तरीके से, तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो हर एक पॉइंट का प्रोजेक्शन कैसे आता जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, ये जो वेक्टर आएगा, ये जो लेंथ आएगी मेरी, दैट इज अ प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। और ये बेसिकली किसके इक्वल है, मैंने बताया था शॉर्टकट, बी का प्रोजेक्शन ए पे जिसके साथ एंगल है वो क्या हो जाएगा मेरा बी कॉस थीटा। तो ये वाला जो प्रोजेक्शन आएगा ये क्या हो जाएगा मेरा बी कॉस थीटा। और इसको अगर परपेंडिकुलर मैंने कहना हो, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, बी साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या कह रहा है, ए इंटू बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा क्या है, दैट इज अ प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ठीक है, सिमिलरली मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए कॉस थीटा इंटू बी लिख सकता हूँ। अभी जो ए कॉस थीटा होगा वो क्या है मेरा, बेसिकली ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर। ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर कैसे, बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने टॉर्च जला दी, तो हर एक पॉइंट का प्रोजेक्शन कैसे पड़ेगा, ऐसे पड़ेगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका परपेंडिकुलर, अब ए का प्रोजेक्शन यहाँ पे एंगल थीटा है, जिसके साथ एंगल थीटा है, तो उसका प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा मेरा ए कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए साइन थीटा। ठीक है, तो ये सिर्फ समझने के लिए है कि ए डॉट बी को मैं किस तरीके से डिफाइन कर सकता हूं। ठीक है, ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, साथ के साथ बी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ठीक है, सिंपली आपको ये याद रखना है, दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो दैट विल बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, क्लियर हो गया ना यहाँ तक। चलो अब कुछ प्रॉपर्टीज है डॉट प्रोडक्ट की, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ए डॉट बी जो है दैट इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, ए डॉट बी मॉड बी कॉस थीटा है, यहाँ पे कहीं भी डायरेक्शन नहीं दिख रही है। ठीक है, तो ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, मॉड ऑफ बी जो है दैट इज ऑल्सो स्केलर एंड कॉस थीटा इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। तो इसका मतलब क्या है, जो डॉट प्रोडक्ट आएगा दैट इज ऑलवेज ए स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं हम, स्केलर प्रोडक्ट कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई
डायरेक्शन नहीं आएगी इस प्रोडक्ट की, इसलिए इसको क्या कहा हमने, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, और पॉजिटिव होगा अगर थीटा एक्यूट है, क्योंकि अगर थीटा अगर एक्यूट है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी मेरी, पॉजिटिव, तो यहाँ पे इसलिए क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और थीटा अगर ऑब्ट्यूज है इसका मतलब क्या हो गया, कॉस थीटा क्या हो जाएगा मेरा, नेगेटिव, तो इसलिए उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, नेगेटिव। ठीक है, क्लियर हो गया। सेकेंड, कम्यूटेटिव, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे ए डॉट बी बेसिकली क्या है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, और बी डॉट ए अगर मैं लिखना चाहूं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा। ठीक है, एंगल दोनों के बीच में सेम ही है ना, ए डॉट बी हो चाहे बी डॉट ए हो, बस यहाँ पे क्या हो गया, मॉड बी पहले लिख दिया, और यहाँ पे बी डॉट ए कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड ए। अब देखो ए इंटू बी लिखो चाहे बी इंटू ए, ठीक है ना, 2 into 3 लिखो चाहे 3 into 2 लिखो, बात तो बराबर है ना। तो इसलिए क्या है, ए डॉट बी विल बी इक्वल टू बी डॉट ए, दैट इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या है, मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं इसको। फॉर एग्जाम्पल अगर ए डॉट बी प्लस सी अगर मैं लिख रहा हूं तो मैं क्या कर सकता हूं कि ए को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, किसमें, ए को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा बी और सी के अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले ए का डॉट किसके साथ, बी के साथ, फिर प्लस ए का डॉट किसके साथ, सी के साथ, तो मैंने क्या कर दिया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं 2 into 3 + 5 अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 into 3, ठीक है, प्लस 2 into 5, तो मैंने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना 2 को, 2 का जो मल्टीप्लीकेशन है दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेम चीज यहाँ पे है। ठीक है, तो ए का डॉट मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ए डॉट बी प्लस सी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, क्लियर हो गया। आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए मेन। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स। ठीक है, तो अगर 2 वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल निकालना हो तो वो कैसे निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो अगर मान लिया 2 वेक्टर्स गिवन है आपके पास में और आपको ए पता है बी पता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप cos थीटा अगर निकाल ले तो 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक छोटी सी मिस्टेक है, आप यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना, मॉड ऑफ ए डॉट बी आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड ऑफ ए डॉट बी, तो ए डॉट बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये भी क्या है मेरे पास में, स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर क्वांटिटी, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू, वहां पे तो क्या हो गया मेरा ए डॉट बी। ठीक है, यहाँ पे देखो मॉड लगाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ए डॉट बी बेसिकली क्या है, ए डॉट बी इट्स स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो स्केलर का जो मॉड होगा वो स्केलर क्वांटिटी ही आएगा ना, तो सिंपली क्या लिख सकते हैं हम, देखो ए और बी जो है इसको यहाँ पे दोनों क्वांटिटीज को नीचे ले आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी। ठीक है, या ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड बी लिख देंगे इसको। ठीक है, अब देखो अगर ए डॉट बी मेरे को पता है, ठीक है, और यहाँ पे मॉड बी पता है, तो यहाँ से कॉस थीटा निकाल सकता हूँ, और अगर कॉस थीटा पता चल गया तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और थीटा की वैल्यू आ गई, इसका मतलब क्या है, मैं दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल सकता हूँ। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चंस वगैरह आएंगे ना, उसकी एप्लीकेशन से आपको और क्लियर हो जाएगा किस तरीके से हम एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हमको पता होगा। ठीक है, और यहाँ पे मॉड बी भी पता होगा, इसी वजह से हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कॉस थीटा कैसे निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स के केस में क्या होगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स के केस में अब देखो यहाँ पे हमको पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये किसके इक्वल होता है, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो अगर 2 यूनिट वेक्टर्स अगर मैं ले लूं, यहाँ पे ए वेक्टर जो है दैट इज अ यूनिट वेक्टर, मान लिया एन है यहाँ पे। ठीक है, तो एन कैप मान लिया एक यूनिट वेक्टर है, डॉट एन कैप ये दूसरा यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अब इनका डॉट प्रोडक्ट अगर मैं लूं तो यहाँ पे देखो मॉड ऑफ ए है यहाँ पे। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर का मॉड मतलब क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है मेरा, 1 होता है ना, इनटू यहाँ पे क्या है बी, सेकेंड जो यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड वो भी कितना होगा, 1। ठीक है, तो अगर 2 यूनिट वेक्टर्स हैं हमारे पास में, ठीक है,
सेम यूनिट वेक्टर्स हैं एन कैप और एन कैप। अब मान लिया एक्स डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन मान लिया ये है, तो एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है मेरा, आई कैप होता है ना, ठीक है। और दूसरा भी एक और वेक्टर यूनिट वेक्टर, वो भी क्या है मेरा, आई कैप। तो अगर दो यूनिट वेक्टर सेम डायरेक्शन के अंदर में हैं, ठीक है, तो दो यूनिट वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हैं तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा ना, क्योंकि दोनों वेक्टर्स क्या है मेरे, पैरेलल। तो अगर सेम डायरेक्शन के अंदर में यूनिट वेक्टर्स लिए तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कॉस ऑफ 0। तो यहाँ पे अल्टीमेटली आंसर कितना हो जाएगा, 1। तो इसका मतलब क्या है कि दो यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर मैं लूं जो कि सेम डायरेक्शन में है, समझ में आ रही है ना बात। फॉर एग्जाम्पल एन कैप की जगह मान लिया आई कैप मैं कह दूं, ठीक है, तो आई कैप डॉट आई कैप अगर मैं कहूं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 इंटू 1, और आई कैप इंटू आई कैप में कर रहा हूं सेम डायरेक्शन में, तो कॉस कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो ये वैल्यू कितनी होगी मेरी, 1, ठीक है। तो यहां पे देखो अगर सेम यूनिट वेक्टर्स हैं तो उनके जो डॉट प्रोडक्ट होंगे वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग में क्या होता है मेरा आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग क्या होता है जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग क्या होता है के कैप, ठीक है। तो ये देखो एक्स एक्सिस के अलोंग की अगर बात करूं तो आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 1 होगी ना। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप की अगर हम बात करें तो जे कैप डॉट जे कैप, यहाँ पे भी देखो मॉड ऑफ जे कैप कितना है, 1, मॉड ऑफ जे कैप कितना है, 1, और कॉस कितना हो गया, सेम डायरेक्शन, तो ये कितना हो गया, 1। सिमिलरली के कैप डॉट के कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 1, ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगर हम परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, परपेंडिकुलर कहने का मतलब है फॉर एग्जांपल एक मैं एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर की बात कर रहा हूं और एक वाई एक्सिस के अलोंग। एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है मेरा आई कैप, और वाई एक्सिस के अलोंग जो है वो कितना है मेरा जे कैप। तो अगर मैं आई कैप डॉट जे कैप अगर मैं निकालना चाहूं तो ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए कितना हो गया, 1, मॉड ऑफ बी कितना हो गया, 1 इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं, और कॉस 90 कितना होता है मेरा, 0। तो अल्टीमेटली आंसर कितना हो जाएगा, 0। इसलिए क्या लिखा है देखो, आई कैप डॉट जे कैप, इसकी वैल्यू कितनी है मेरी, 0, ठीक है। आगे आप सॉल्व करके देखना, जे कैप डॉट के कैप भी क्या आएगा, 0, क्योंकि परपेंडिकुलर है दोनों, तो एंगल कितना आएगा 90 और cos 90 0। सिमिलरली के कैप डॉट आई कैप, ठीक है, ये आई कैप था, ये जे कैप हो गया, और ये z डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो गया, के कैप। तो यहाँ पे देखो आई कैप और के कैप, ये जो एंगल है ये भी क्या है मेरा 90 डिग्री, ठीक है, ये भी क्या है मेरा 90 डिग्री, और ये जो एंगल है ये भी क्या है मेरा 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई और जेड, ठीक है, तीनों वेक्टर्स के आपस में अगर डॉट प्रोडक्ट निकालूं तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 0। इसलिए इनको क्या कह रहे हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या हो गया, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। आप ये कंडीशन याद रखना, अगर ये क्वेश्चन में पूछा जाता है या क्वेश्चन में कंडीशन गिवन होती है कि टू वेक्टर जो हैं दे आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या हो गया, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर हैं। तो अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो a डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए बी कॉस थीटा, और अगर दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं, अगर परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री, कॉस 90 क्या होगा मेरा, 0, ठीक है। तो आप ये कंडीशन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, ठीक है। दो वेक्टर्स अगर ऑर्थोगोनल हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे लास्ट प्रॉपर्टी और देख लेते हैं हम, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, ठीक है। अब देखो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, जिस तरह प्रोजेक्शन की बात कर रहे थे ना, तो प्रोजेक्शन में क्या था, फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो अगर हम बात करते हैं ये बी वेक्टर है मान लिया, ठीक है, और ये ए वेक्टर है, और दोनों के बीच में एंगल मान लिया थीटा है। अब ए वेक्टर का जो कंपोनेंट है बी वेक्टर के अलोंग, तो बेसिकली क्या है, ये प्रोजेक्शन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्शन निकल के आ रहा है, ये वाला जो वेक्टर है,
ये अगर निकालना हो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के तो वो कैसे निकाल सकते हैं? तो ये देखो यहाँ पे अगर ये ए वेक्टर है, ठीक है, इसकी लेंथ अगर मैं ए कह दूं तो ये जो प्रोजेक्शन आएगा यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी मेरी ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है बेसिकली मेरे को तो यहाँ पे ए कॉस थीटा कैसे निकाल सकते हैं हम? डॉट प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है मेरी, सॉरी ए डॉट बी कितना है मेरा, ए बी कॉस थीटा है ना, ठीक है। तो यहाँ से देखो मेरे को क्या वैल्यू निकालनी है, ए कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड कर दूं तो आंसर आ जाएगा मेरा। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी हो गया, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी, ठीक है। अब देखो ये जो बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी वेक्टर है वो क्या है? अब देखो बी वेक्टर को क्या लिख सकता हूं मैं, बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू बी कैप, ठीक है। और बी वेक्टर के मॉड को अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूं तो बचेगा क्या मेरे पास में, बी कैप ही तो बचेगा ना। तो यहाँ पे इसलिए क्या लिखा है, ये जो है बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी, इसको मैंने क्या लिख दिया, बी कैप, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, यहाँ पे अगर ए का कंपोनेंट निकालना है बी वेक्टर के अलोंग तो सिंपली क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी कैप, ठीक है। सिमिलरली अगर b का कंपोनेंट निकालना हो a के अलोंग तो क्या लिख देंगे, a की जगह b हो जाएगा, b की जगह a हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, b वेक्टर डॉट a कैप, ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं इस फॉर्मूले को, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब एप्लीकेशन देख लेते हैं। इसके ऊपर जो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट हमने देखा है तो उसकी एप्लीकेशन हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अगर ए वेक्टर हमको गिवन है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है, एंड बी वेक्टर अगर ये है, ठीक है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस थोड़ी सी करेक्शन है यहाँ पे, ए की जगह बी आ जाएगा, ठीक है। तो बी जेड के कैप, तो हमको ए डॉट बी निकालना है, ठीक है। तो ए डॉट बी देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप अच्छे से देख लेना, हम यहाँ पे ए डॉट बी को कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए वेक्टर लिख देंगे, ठीक है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है, डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब देखो हम यहाँ पे वो कौन सी प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी ना, या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, अगर मैं ए डॉट बी प्लस सी अगर लिख रहा हूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से ए एक्स आई कैप को उठाएंगे और इसका डॉट लेंगे इस पूरे फैक्टर के साथ, ठीक है। फिर प्लस ए वाई जे कैप को उठाएंगे और इसका डॉट लेंगे पूरे वेक्टर के साथ। सिमिलरली ए जेड के कैप को उठाएंगे, इसका डॉट लेंगे पूरे वेक्टर के साथ, ठीक है। क्लियर हो ना, क्लियर हो रहा है ना आपको कैसे कर रहे हैं हम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 प्लस 3 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 4 प्लस 9 अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं इसको, 2 इंटू 1 प्लस 4 प्लस 9, ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लिया, फिर आगे प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 4 प्लस 9, ठीक है। सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे देखो हम सॉल्व करेंगे, पहले यहाँ पे क्या लिख देंगे, दैट इज ए एक्स आई कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है, प्लस ए वाई जे कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये आपको फर्स्ट टाइम करा रहा हूं इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है, अदरवाइज प्रैक्टिस करोगे ना बहुत 5 सेकंड के अंदर आप आंसर बता दोगे इसका, ठीक है। तो ये ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस
बी जेड के कैप। अब देखो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे यूनिट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट की। ठीक है, देखो अगर इसको अगर मेरे को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे ए एक्स क्या है मैग्नीट्यूड, बी एक्स भी क्या है मैग्नीट्यूड, तो दोनों तो मल्टीप्लाई कर दिए मैंने। ठीक है, ए एक्स इंटू बी एक्स कर दिया। अब क्या बचा यहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट किसका होगा, वेक्टर का होता है ना डॉट प्रोडक्ट। ये तो मैंने मैग्नीट्यूड उठा दिया, बाहर निकाल दिया। अब क्या बचा यहाँ पे, आई कैप डॉट आई कैप बच गया ना। तो आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है मेरा, 1 होता है, अभी पढ़ा था हमने। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स का अगर सेम यूनिट वेक्टर्स हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 1। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है देखो, ए एक्स इंटू बी वाई, ए एक्स इंटू बी वाई। अब क्या बचा, आई कैप डॉट जे कैप है। अब देखो यहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्स बी वाई इंटू 0 प्लस, अब देखो यहाँ पे ए एक्स इंटू बी जेड, आई कैप डॉट के कैप क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो गया, दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। तो मैं डायरेक्ट 0 लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, प्लस 0। अब देखो सारी कहानी एकदम फास्ट फास्ट सॉल्व हो जाएगी। अभी देखना, जी कैप डॉट आई कैप क्या है यहाँ पे, ए वाई इंटू बी एक्स। ठीक है, जी कैप डॉट आई कैप दोनों परपेंडिकुलर हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। जी कैप डॉट जे कैप क्या होता है, 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वाई इंटू बी वाई। ठीक है, इंटू 1। आगे जे कैप डॉट के कैप क्या हो जाएगा, 0 प्लस ए जेड इंटू बी एक्स करूंगा। ठीक है, बट के कैप डॉट आई कैप क्या है मेरा, 0, परपेंडिकुलर है, प्लस के कैप डॉट जे कैप करूंगा, ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस यहाँ पे देखो ए जेड इंटू बी जेड, साथ में क्या बचा, के कैप डॉट के कैप, और के कैप डॉट के कैप क्या होता है, 1। तो अल्टीमेटली मेरा आंसर क्या बच गया, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है, ये मेरा आंसर आएगा अल्टीमेटली। ये तो थोड़ा हमने डिटेल में किया ना, फर्स्ट टाइम मैंने कराया आपको, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, अदरवाइज 5 सेकंड के अंदर आप बता सकते हैं कैसे इसका डॉट प्रोडक्ट आएगा सिंपली। ठीक है, आई डॉट आई क्या होगा, 1, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, फिर जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1, जे डॉट के 0, फिर के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, के डॉट के 1। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप फटाफट करो। इफ द वेक्टर्स पी वेक्टर जो है ये गिवन है, ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 3 के कैप, एंड क्यू वेक्टर ये गिवन है, ए आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप। अब देखो यहाँ पे क्या है, दोनों परपेंडिकुलर गिवन है। इफ द वेक्टर्स पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर गिवन है डाटा के अंदर में, तो सिंपली आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जैसे ही आप डॉट प्रोडक्ट 0 करोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोनों वेक्टर्स क्या है, परपेंडिकुलर गिवन है। दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं, ऑर्थोगोनल हैं, तो दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो पी डॉट क्यू कितना हो जाना चाहिए हमारा, 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पी वेक्टर कितना है मेरा, ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, डॉट क्यू वेक्टर कितना है मेरा, ए आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप, ये किसके इक्वल होगा, 0 के। अब डॉट प्रोडक्ट आप निकालो भाई कैसे आएगा, वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी करो। बताओ बताओ जल्दी बताओ। देखो फास्ट मेथड करते हैं, पहले क्या करेंगे, इसका डॉट लेंगे इस पूरे के साथ, फिर प्लस इसका डॉट पूरे के साथ, प्लस इसका डॉट पूरे के साथ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट अगर हम बात करें, ए आई कैप डॉट ए आई कैप, तो ए इंटू ए कितना हो गया, ए स्क्वायर, और आई डॉट आई कितना हो गया, 1। तो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो गया। अब आई डॉट जे क्या है, 0। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। आई डॉट के क्या हो गया, 0। ठीक है, तो ये पहली टर्म आ गई मेरी, प्लस अब यहाँ पे ए जे कैप का अगर हम करते हैं तो जे डॉट आई कितना होगा, 0। जे डॉट जे कितना होगा, 1। तो देखो ये -2 है और यहाँ पे ए है, तो -2 इंटू ए कितना हो जाएगा, -2a। तो -2 ए जे डॉट जे तो 1 है ये हमारा। ठीक है,
आगे फिर जे डॉट के कितना हो गया मेरा 0 प्लस 3k कैप डॉट ए आई कैप, तो k डॉट आई कितना होता है मेरा, k कैप डॉट आई कैप 0 होता है ना। आगे k डॉट जे कितना भी हो जाएगा, ये भी मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है, k डॉट जे। और k डॉट के कितना होता है हमारा 1, तो यहाँ पे -1 माइनस, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 3 है, तो -1 इंटू 3 कितना हो गया -3, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा -3, ये किसके इक्वल हो गया मेरा 0 के। तो इक्वेशन क्या बन गई मेरी, जल्दी सॉल्व करो इसको, ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करो, a विल बी इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस -4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये 4 प्लस 2 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 3, तो यहाँ से एक रूट जो है वो निकल के आ जाएगा 3, और 2 -4 कितना हो गया -2 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है -1, तो एक क्या आ जाएगा -1, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, एक 3 और एक -1, तो हमारे आंसर क्या हो जाएंगे -1 एंड 3, ठीक है। तो एक ही दो वैल्यूज आ जाएंगी हमारी, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। दो वेक्टर्स गिवन है हमारे पास में, और दोनों वेक्टर्स का क्या निकालना है, एंगल निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एंगल हम cos थीटा से भी निकाल सकते हैं, और आगे हम वेक्टर प्रोडक्ट देखेंगे उससे sin थीटा से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है, तो डॉट प्रोडक्ट से ही करते हैं हम पहले, ठीक है। अब देखो डॉट प्रोडक्ट से एंगल कैसे निकाला जा सकता है, डॉट प्रोडक्ट से एंगल ऐसे निकाल लेंगे, कैसे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होता है, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर मैं कॉस थीटा निकाल लूं तो एंगल आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए इंटू बी, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, ए डॉट बी भी निकालना है और मॉड ए मॉड बी भी निकालना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए डॉट बी इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट 12i कैप प्लस 5j कैप, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पहले इसका डॉट लेंगे इस पूरी टर्म के साथ प्लस इसका डॉट इस पूरी टर्म के साथ, तो इसका अगर डॉट लिया तो यहाँ पे देखो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, तो 3 इंटू 12 कितना हो गया 36, ठीक है। आई कैप डॉट आई कैप कितना हो गया 1, ठीक है। आगे आई कैप डॉट जे कैप में करूंगा तो ये कितना हो जाएगा मेरा 0 हो गया ना, आई डॉट जे 0 प्लस, अब 4j कैप को अगर डॉट करूं इसके साथ में तो j कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा 0, परपेंडिकुलर हो गया, प्लस यहाँ पे 4 इंटू 5 कितना हो गया 20, और j कैप डॉट j कैप कितना हो गया मेरा 1, तो ये कितना हो गया 20। तो a डॉट b की वैल्यू बेसिकली कितने निकल के आ गई हमारी 56, क्लियर है। और क्या चाहिए हमको, a चाहिए और b चाहिए, ठीक है। तो a बेसिकली क्या है, मॉड a हो गया ना a, तो ये कितना हो जाएगा मॉड ऑफ a, अगर a वेक्टर मेरे पास है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ठीक है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर में, आप जाके देख सकते हैं, मॉड ऑफ ए विल बी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ पे देखो ए एक्स कितना है 3 और ए वाई कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 प्लस 16 25 का अंडर रूट कितना हो गया 5, ठीक है। सिमिलरली मॉड ऑफ बी कैप कितना हो जाएगा मॉड ऑफ बी कैप विल बी इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का अंडर रूट, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 5 स्क्वायर 25, ये कितना हो गया मेरा 169 का अंडर रूट कितना होता है हमारा 13, ठीक है। तो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos थीटा विल बी इक्वल टू a डॉट बी कितना है हमारा 56, और यहाँ पे एक वैल्यू कितनी है 5,
और b की वैल्यू कितनी है 13, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाय 65, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, थीटा विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स 56 डिवाइडेड बाय 65, ठीक है। दैट विल बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द कंपोनेंट ऑफ 3 i कैप प्लस 4 j कैप अलोंग i कैप प्लस j कैप। ये भी मैंने अभी आपको पढ़ाया था, अगर किसी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना हो किसी दूसरे वेक्टर के अलोंग तो कैसे निकाल सकते हैं, बताओ फॉर्मूला बताओ, मैंने क्या बताया था आपको। अगर हमको निकालना है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, तो वो कितना हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी कैप, ठीक है। प्रूफ देख सकते हैं आप पीछे, तो यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा ए डॉट बी कैप के, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ए डॉट बी कैप को क्या लिख सकते हैं हम, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए डॉट बी किसके इक्वल हो जाएगा ए डॉट बी, चलो मैं अलग से निकाल दूं या इसी में सॉल्व कर दूं, बताओ ए डॉट बी कितना हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। ये ए वेक्टर है मेरा और ये क्या हो गया मेरा बी वेक्टर, ठीक है। डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी वेक्टर, बी वेक्टर का मॉड कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ पे क्या हो गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। यहाँ पे ये 1 है ये भी 1 है, इसका मैग्नीट्यूड जो है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब देखो 3 आई कैप का डॉट लूंगा पहले इस पूरी टर्म के साथ, तो पहले क्या लिया आई डॉट आई लिया, आई डॉट आई कितना होता है 1 और 3, और यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो 3 इंटू 1 कितना हो गया 3, आई कैप डॉट आई कैप कितना है 1, ठीक है। प्लस अब देखो 3 आई कैप का डॉट लूंगा किसके साथ जे कैप के साथ, आई डॉट जे कितना होता है 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, प्लस अब देखो 4 जे कैप का लूंगा डॉट आई प्लस जे के साथ, तो जे डॉट आई पहले इसके साथ लेंगे, तो जे डॉट आई कितना होगा मेरा 0, ठीक है। प्लस आगे जे डॉट जे कितना होता है 1 और मैग्नीट्यूड कितना है इसका 4, इसका है 1, तो 4 इंटू 1 कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा अंडर रूट 2, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ दिस फैक्टर 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप अलोंग आई कैप प्लस जे कैप विल बी इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, ठीक है। क्लियर हो गया ना आपको डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं हम। देखो वैसे तो ये मैथ्स का कंसेप्ट है, मैथ्स का टॉपिक है ये पूरा स्केलर्स एंड वेक्टर्स, बट फिजिक्स में एप्लीकेशन है इसकी, तो हो सकता है आपने अभी तक ना पढ़ा हो, इसलिए मैंने टॉपिक स्टार्टिंग में लिया है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और आगे मैकेनिक्स के अंदर में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर में जो वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट है ना, अभी तक हमने पढ़ा था यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, और उसके ऊपर जो थ्योरी है हमारी उसके ऊपर क्वेश्चन वगैरह देखेंगे हम, ठीक है। तो आप भूलना मत शेयर और सब्सक्राइब करना ताकि मैक्सिमम जो है बच्चों का बेनिफिट हो सके इससे, ठीक है। और ये जो है लिंक मेरा प्रीवियस लेक्चर का है और यहाँ पे आगे नेक्स्ट लेक्चर का लिंक मैं डाल दूंगा, ओके, ठीक है। बाकी मजे में रहो, मस्त रहो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय।